अच्छा, बैड डेट्स एंड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है ना। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ना, इसको हम जो है प्रोविजन भी कहते हैं। प्रोविजन यानी कि बैड डेट्स और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट कहते हैं और उसको ये भी कहते हैं, क्या नाम है उसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। बैड डेट भी कहते हैं, बल्कि इसको डाउटफुल डेट कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बैड डेट डाउटफुल दोनों कहते हैं, ठीक है। डाउटफुल, ठीक है। ठीक है। इसको डाउटफुल डेट या इसको बैड डेट भी ब्रैकेट में कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड जो है वो आपका ज्यादा बेहतर वर्ड डाउटफुल है। DO, ठीक है। इसको आप बैड डेट यानी कि इसको तो बैड डेट से कहते हैं, और ये दो अलग अलग अकाउंट याद रखिए। अच्छा, फर्क क्या होता है देखें। बैड डेट जो होता है, बैड डेट जो होता है ये बेसिकली होता है when you are sure you are not going to receive that amount, when we are sure we will not receive, ठीक है। अमाउंट ऑफ ये अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो बैड डेट हो जाता है। डाउटफुल डेट बेसिकली क्या होता है, डाउटफुल डेट बेसिकली वो वाला अमाउंट होता है जिसमें वी हैव डाउट वी विल रिसीव और नॉट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं क्लियर तो मुझे दोबारा बता दें, ठीक है। बैड डेट है ना, व्हेन वी आर श्योर वी विल नॉट रिसीव द अमाउंट। ये याद रखिएगा, वी आर कैलकुलेटिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के आखिर में एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगले साल हमें अमाउंट मिलने वाला है। उसमें हमें, अगर हमें पता है कि यार ये हमें नहीं मिलेगा, अच्छा कैसे पता चलता है? बाज़ औक़ात तो जो कस्टमर है, ग्रेट कस्टमर हमें बता देता है कि ये वाला अमाउंट हमें नहीं मिल सकता, यानी कि उसको साथ पैसे है नहीं, उसके पास तो बैंकरप्सी हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, या ही लेफ्ट द कंट्री फॉर एनी रीजन, वी आर श्योर वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है बैड डेट, ठीक है। उसको बैड डेट मैं बताऊं कैसे अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट, ये होता है व्हेन वी आर नॉट श्योर, ठीक है, but we have doubt, again when we are not sure, but we have doubt, we have doubt about the amount of reconcilable, ठीक है। समझे? वी हैव डाउट, मतलब यहाँ तक मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा कि वी विल, जब डाउट होना पता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें इसको लिख के कौन से कौन अलाउंस अबाउट डॉट क्लियर बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर तो मुझे बता दें। जी क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी। ये दो चीजें, दो पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए कि दो बिल्कुल बैड एंड डाउटफुल डेट। इसको अगर मैं अलग अलग इसको अगर मैं नंबर डाल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपके पास दो चीजें हैं जो कि आपको, ठीक है, ये आपके पास ठीक है जी, ये हो गया। ये दो आपके पास है कि आपके पास ये आपके अमाउंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप डाउट है, डाउटफुल है कि आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और ये कब होता है? जब आपका अकाउंट सिविल की सब होता है। ये कब होता है? जब अकाउंट क्रेडिट पे सेल करते हैं। जब आप कैश पे सेल करेंगे तो ना बैड डेट एंड डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं,
ये बात क्लियर है आपको? जी क्लियर है। वेरी गुड। ये वो जब आपके पास जो ये आपके पास अकाउंट जब आपके क्रेडिट सेल नहीं करेंगे तो आपके पास ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा, अब आपको क्या, अब इसके अंदर पहले आपको बैड डेट अकाउंट कैसे बनता है बताता हूँ आपको। बैड डेट का जो अकाउंट है वो बेसिकली आप बनाएंगे इसके ऊपर, बैड डेट का अकाउंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे आपके पास ना बैड डेट, आपने यहाँ पे बैड डेट, ठीक है, बैड डेट का अकाउंट बनाया आपने। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये आपने जब आप ये अकाउंट बनता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कैसे पता चलता है वो बताता हूँ आपको। मैं आपको क्वेश्चन अगर दिखाऊँ ये आपके पास क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि a new business during the year ended 31st December, the following dates are found to be bad and written off। जब भी वर्ड है ना रिटर्न ऑफ का, इसका मतलब है राइट ऑफ कैंसिल कर दिया। तो ये हमने ये वाले जो है ना, ये हमें पता 31st मई के 340 एसगिल नहीं देगा, ठीक है, और जो एच ब्लैकवुड नहीं देगा, एच ब्लैक लिमिटेड, और ये तीन हमें पता चल गया। तो हम क्या करें, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर होता है, याद रखिएगा, डिफरेंट डेट्स आ रही है। ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट आपको आ गई, आपने क्या किया कि इसको यहाँ पे आपने लिख दिया। आप समझ में आ रही है? जी आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ये नजर नहीं आ रही आपको? नहीं। अभी अभी क्या नजर, अब कोई भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? आ रही है, अब आ रही है? अच्छा, जी अब आ गई। ठीक है। अब ये बैड डेट्स है आपका, बेसिकली ये बैड डेट जो है आपका, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ना जो आपका अमाउंट कितने अमाउंट है यहाँ पे आपके, एक एस गिल है, तो आपने एस गिल इंसान यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एस गिल इंसान, एस गिल एंड सन्स, ठीक है, एस गिल एंड सन्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे अमाउंट कितना है, सारे के सारे यहाँ चलते रहेंगे। एस गिल एंड सन्स कितना अमाउंट है, एस गिल एंड सन्स का अमाउंट जो है वो है आपका 340, आपने लिख दिया 340। इसकी नजर आ रही है ना आपको? जी आ रही है स्क्रीन। एस गिल एंड सन्स जो आपको नजर आ रही है वो नजर आ रही है 340, ठीक है, 340 आ गया आपका। डेट आप यहाँ लिख देंगे, डेट यहाँ पे कितने लिखी हुई है, जहाँ डेट है डेट बताइएगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। डेट है ये है 31st में, ठीक है, तो 31st में आ गया यहाँ पे, 31st में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो अमाउंट कौन सा है, ठीक है, एच दूसरा, ब्लैक लिमिट। और डेट क्या है, डेट आपकी 30 सितंबर है, जी ठीक है, 30 सितंबर। 30 सितंबर, ठीक है, और उसका नाम क्या है, एच ब्लैक, एच लिमिटेड। एच ब्लैक लिमिट, ठीक है ना, एच ब्लैक हो गया। अमाउंट कितना है, 410, अमाउंट 463 है। 463, ठीक है, ये 463 हो गया। उसके बाद कौन सा है, 8th ऑन 30th नवंबर। ठीक है, 30th नवंबर है और 8 फॉर्म्स, ठीक है ना, ठीक है, और 156 है अमाउंट। 156, ठीक है, 156, ठीक है जी, ये हो गया,
ठीक है, ये आ गया, ये आपने बैडर का सिंपल इस तरह बनेगा, आप याद रखिएगा। यहाँ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। इसका एक ही तरीका याद रखिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से लिखा आपने और उसके बाद इसको टोटल कर लिया। इसका ये टोटल है वो इधर लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे डबल लाइन इसके आ जाएगी। ठीक है, इसका टोटल लिखेंगे, कितना है, 9 आ गया। 895 है कितना आ रहा है, 895 895। ठीक है, 895 नहीं 859 होगा। 859 सॉरी 859 इधर आ गया। और यही आपको इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फिर 859। ठीक है, यही आपका 859 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये जहाँ तक क्लियर हो गया, 859 ये हो गया। यहाँ तक यहाँ आपके करेंसी साइन वगैरह ऊपर तो आपको पता है, यहाँ पॉप पर लगेगा करेंसी साइन। ठीक है ना, यहाँ पे डॉलर वगैरह करते हैं तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक डॉलर साइन आ जाएगा। ये आपके पास ये वो या तो डॉलर होगा या फिर आपके पास वो होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। वही होगा, ये आपका बेटर के अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट डे ऑफ द ईयर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 31 ये 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर हो गया। और ये इधर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट आई स्लैश। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट लिखें या इसको आप इनकम से पूरा लिख दें। करेक्ट, ठीक है, ये हो गया बस। अब ये इसका बैलेंस नहीं होता तो ये बैलेंस शीट में नहीं आता, ये बात आती है। ये बजट में ये सिर्फ इनकम स्टेट में आता है, एज एक्सपेंस आता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह आपके पास एक अकाउंट आपके पास और होगा। ठीक है, वो कौन सा अकाउंट है, वो अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डॉट। अच्छा इसकी जो बैलेंस बीडीसीडी होता है तो बैलेंस बीडीसीडी भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ठीक करते है। हैं, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आप देखें तो आपको नजर आएगा। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 2008 द शेड्यूल फॉर रिमेनिंग डेटर अमाउंटिंग टू टोटल 14,420 it examined and it decided to make a provision। अच्छा, ये sometimes ये doubtful debt, अगर doubtful debt ना भी ना परसेंटेज में हो या फिर है ना, ये आपके पास 400 समटाइम परसेंटेज में होता है और समटाइम ये अमाउंट में होता है। अगले वाले में परसेंटेज थी। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। किसका परसेंटेज निकलती है, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसमें 410 दिया है, डायरेक्ट 410 लिखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। सही है, तो अब आपके पास ये आपने देखा तो 410 है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा इसका भी तो एक खास पैटर्न है। सिंपल आपने क्या किया कि आपने जो है वो यहाँ पर क्या लिखा, रिलायंस और डाउटफुल लॉन्स फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इधर आ गया। अच्छा, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप ये जो आपके परसेंटेज कैलकुलेट करें या आपके अमाउंट की बिना, दोनों सूत्र में फर्क आपको लिखना है हमेशा डेबिट साइड पे। इसकी वजह बता दूं डेबिट साइड पे क्यों लिखना। ठीक है, यहाँ क्यों लिखना है डेबिट साइड पे, क्योंकि आपके पास याद रखिएगा कि कभी इसका जो बैलेंस होता है ना, वो हमेशा जो है ना जो क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन सीधी हमें जो अपोजिट की बात आती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, थोड़ा सा आप एंड पे लिखेंगे। अगर आपका बिगनिंग बैलेंस हो तो यहाँ ये यहाँ लिखेंगे, लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। ये बात क्लियर आ रही है आपको। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि अगर अगर आप अगर अलग अलग क्वेश्चन करेंगे उसमें बिगनिंग बैलेंस अगर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपका बिगनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपने डॉलर साइन लिखना है यहाँ पे। डॉलर साइन पे आपका ये आ गया।
उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपके पास बिगिनिंग बैलेंस, अगर बिगिनिंग बैलेंस गिवन हो, याद रखिए सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फर्स्ट अगर फर्स्ट जनवरी होगी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया आपने बैलेंस बी डी बी एफ ए की चीज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर गिवन होगा तो आप लिख देंगे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें नहीं है तो आप नहीं छोड़ते, ठीक है, अगर होता तो यहाँ लिख सकते। अच्छा, इसका जो सीडी बैलेंस है, ठीक है, इसका जो सीडी बैलेंस है वो याद रखिएगा, सीडी बैलेंस जो है ना वो यहाँ पर आपके यहाँ पे लिखना है। सीडी बैलेंस हमेशा हमें जो 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 सीडी बैलेंस का मतलब जो एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जब भी गिवन होगा वो यहाँ नीचे लिखेंगे और यहाँ पर आप डेबिट साइड पे लिखेंगे 31 में लास्ट डे ऑफ द मंथ, बैलेंस बीजी की वजह आपका सीडी हो गया, ठीक है, अमाउंट 410 दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है इसके अंदर 410 लिख दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। अगर परसेंटेज है तो भी कैलकुलेट करके अमाउंट है तो अमाउंट क्या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपने यहाँ पे आपने ये आपने दोनों को यहाँ से आपने, ठीक है, ये आपने दोनों के करेंसी साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ से लगा। उसके बाद अब वो अच्छा बैलेंसिंग का एक ही तरीके से पुराना है, आपको सिखा चुका पहले। अब इसमें दोनों साइड बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड, ठीक है। जब डेबिट साइड पे है तो क्या करेंगे हम, डेबिट साइड लेते हैं, अगर ये बड़ी होती तो ये लिख देते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यही अमाउंट इधर लिख दिया, 410 इधर आ गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अब तो यहाँ तो 410 यहाँ तो है ही नहीं, तो 410 ऊपर भी लिख देंगे, ठीक है ना, पर पहले हम इससे करते थे ना, 410 यहाँ पे भी आ गया। अगर यहाँ होता तो -1 के बाद आता, अगर कुछ हो तो -1, ठीक है ना, बैलेंसिंग का पुराना तरीका है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है बल्कि आप यहाँ से आपने यहाँ पर आपने लिखा और यहाँ पर आप आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने लास्ट डे ऑफ द मंथ लिखा, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ और इनकम स्टेटमेंट इधर भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब याद रखिएगा जब कोई भी अकाउंट हो जहाँ पर बैलेंस सीधी होता है, ठीक है, उसको लाजमी आप क्या करते हैं, आपके पास जब भी बैलेंस सीधी होगा इसको आप क्या करना है, आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है, और आपको लिखना कहाँ पे, इसके जस्ट अपोजिट और नीचे लिखना है, तो आपको बता चुका हूँ पहले मैंने, शायद आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस ये जो 31 ये ना, ये 31 ये गलत लिखा मैंने, 31 ये गलत है, ये 1 जनवरी है और वो 31, ठीक है, ये है असल में 410 एज इट इज आ गया, और ये आपका जो है 1 जनवरी है, ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ये वाला गलत है, ये इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 31 दिसंबर, ठीक है ना, ठीक है। बैलेंस सीडी और ये वाले जो बैलेंस है कौन सा है, ये बैलेंस बीडी, ये बात क्लियर है, तो कंफ्यूजन है तो बता दें, क्लियर है। तो ये दो ही अकाउंट करता होता है, ठीक है, ये बैड डेट अलाउंस और बैड डेट दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें, जो प्रॉब्लम तो मुझे बताइएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सट्रैक्ट वाले अकाउंट कौन सा? सॉरी ये रह गया। अच्छा हाँ, प्रॉफिट लॉस से ये एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, ये वाला एक सेकंड बताता हूँ, ये वाला आपको
ये वाला जो है ना, ये बताता हूँ। अच्छा, इसको देख देख के करना। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट एक्सपेक्ट, दो एक्सपेक्ट होंगे, मांगे होंगे, ठीक है ना। उसका एक तरीका क्या होता है बताता हूँ। ये आपका 31 नंबर इनकम स्टेटमेंट आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेक्ट अगर पूछे जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आप उसी तरह बनाएंगे कि ना जो जिसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो नाम लिखेंगे इनके कंफर्म का, क्या नाम है इस क्वेश्चन में अगर देखूँ मैं, इस क्वेश्चन में फर्म का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अगर मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ, एक्स वाई जी कंपनी, ठीक है। एक्स कंपनी आ गई और उसके साथ साथ क्या आ गया, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बाद ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आ गया, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे आप, ये तो कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट लिखेंगे आप, वो क्या कहते हैं, एज एट 31 दिसंबर, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, अच्छा, 31 दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आपकी लिखी हुई इसमें 31 दिसंबर या 31 दिसंबर लेंगे, और जो भी ईयर आपका लिखा वो कर लो, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला नहीं। ये आपके पास जो है ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रो लिख दीजिए, ये वाला जो ऑप्शन आपका है ये आपका बीच में आ गया। अच्छा, एक्सट्रैक्ट अब ये करना है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होगा बेसिकली एक्चुअली आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सारा एक्सपेंस वाली चीज आएगी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे ताकि आप बताएंगे ऊपर भी कुछ और लिखा हुआ हो, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट लिख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हो, आपको आपको पता ही नहीं है, तो आपसे काम सिंपल आपने ऐसा लिखा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छा, अब आपको देखना ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे, इसका मतलब ये है, एक बात इस ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो चीज यहाँ लिखी होती है ना, ये बेसिकली ये वाली चीज होती है। क्या होती है? ये वाली बैड डेट क्रेडिट है, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको जो इनकम स्टेटमेंट है, डाउटफुल डेट क्रेडिट है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट है, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट जो होता है, इसका मतलब होता है, अगर मैं यहाँ कहीं पे लिख दूँ, इनकम स्टेटमेंट अगर आपको डेबिट है, दैट मीन्स आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एक्चुअली मीन्स कि आपके पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट का मतलब होता है, डेबिट का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना वो, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में जो रिकॉर्ड होता है वो या तो लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। या तो एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह आपके पास जो है वो इसका जो है वो, अगर मैं इसको इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट अगर हो, ठीक है ना, तो यही कहीं आपके पास, अगर आपके पास वो है इनकम स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट हो, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूँ, छोटा करके लिखूँ यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट
ये क्या है? अगर इनकम स्टेटमेंट का आपका जो है यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वहाँ क्या रिकॉर्ड होता है? वहाँ रिकॉर्ड होता है आपका ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है आपके पास या तो आपकी इनकम तो रेवेन्यू होगा, ठीक है, या इनकम होगा, ठीक है, या इनकम होगा, ठीक है, क्लियर हो गई? क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये रेवेन्यू है, ठीक है, ये रेवेन्यू इनकम, ठीक है, बस ये होता है और बाकी कुछ नहीं, बस अच्छा। और सब अच्छा, जब जब इसका मतलब अब आपको ये सब बताया, क्यों मैंने इसलिए बताया, क्या पता चले कि यार आपके पास ये इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट ये बैड डेट क्रेडिट है, इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट का मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस की हेडिंग डलेगी और इसके नीचे आप लिखेंगे बैड डेट। इसको ऊपर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब असल में तो नीचे करना है आपको, मैं सिर्फ बताने के लिए बता दूंगा, ठीक है, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस अंडरलाइन है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है, बेहतर हो गया ना। अब आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे दो चीजें लिखनी है आपको, कौन कौन सी लिखनी है, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस में आएंगे, 815 इधर लिखेंगे बैड डेट्स, कितना लिखा आपको, इधर लिखेंगे बैड डेट्स हो गए, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे, बैड डेट्स आपका 859, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा है, ये भी इसके नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, तो ये ठीक है, अलाउंस फॉर डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल डेट शॉर्ट नोट लिख रहे हैं आप, ठीक है, डाउटफुल कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 410, ठीक है, क्लियर हो गया, बताता हूँ, बस एक आखिरी बात है वो मैं कर करके बात खत्म करता हूँ। तो अगर आपके पास जो है अगर आपके पास कहीं पर ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास ये तो हमेशा जितने हमेशा एक्सपेंस में आएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, बस एक प्रॉब्लम आ सकती है समटाइम, क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, ये वाला तो अमाउंट होता है, ये वाला होता है बैड डेट, ये बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, ये वाला जो है ना अमाउंट इधर आ सकता है, यहाँ आने का मतलब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट है, तो इनकम क्रेडिट का मतलब आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट में लिखेंगे आप, बस ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी क्या है, ठीक है, हो गया, चलिए हो बाकी गया। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, तो प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।